बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है वकास असगर और आप देख रहे हैं असगर टीवी। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम एक अनसॉल्व्ड केस के बारे में बात करेंगे। तो इससे कबल अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और उसके साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये वाक़या है 24 नवंबर 1971 का। डीबी कूपर नाम का एक आदमी एयरपोर्ट में दाखिल हुआ। इसके हाथ में एक काला ब्रीफकेस था जिसमें एफबीआई वालों का कहना है कि एक बॉम्ब रखा गया था और उस वक्त इतनी एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज भी मौजूद नहीं थी जो कि मुसाफिरों के बैग को अच्छी तरह चेक कर सके। एफबीआई वालों का कहना था कि इस शख्स ने पोर्टलैंड से ओरेगो और फिर ओरेगो से वाशिंगटन तक इस ब्रीफकेस को पहुंचाया था। जहाज़ में सवार होते ही जब जहाज़ ने परवाज़ किया तो इस शख्स ने जहाज़ को हाईजैक कर लिया और $2 लाख चुरा लिए और हर किसी पर बंदूक तान दी। चोरी करने के बाद इस शख्स ने एक पैराशूट लिया और फिर 24,000 फुट की ऊंचाई से जहाज़ से छलांग लगा दी। जी दोस्तों, ये कोई फिल्म नहीं बल्कि हकीकत है और इसके बाद किसी को नहीं मालूम कि वो कहाँ गया। डीबी कूपर नाम के कई हजार लोगों को पकड़ा गया मगर उनमें से किसी का भी डीएनए उसके साथ मैच ना हुआ। अब आप सोच रहे होंगे कि डीएनए कहाँ से आया। उसने पैंट कोट पहना हुआ था और जब उसने बंदूक तानी तो अपनी टाई निकालकर फेंक दी। जब उसने टाई निकाली तो उस पर उसके फिंगरप्रिंट्स आ गए जिसकी वजह से उसका पार्शियल डीएनए जनरेट कर लिया गया और उसके कुछ फिंगरप्रिंट्स पैराशूट उठाने के वक्त दूसरे पैराशूट के साथ लग गए थे जिसकी वजह से इस शख्स के कुछ राज फाश होने लगे। लेकिन कहानी अभी ख़त्म नहीं होती। एफबीआई वालों का कहना है कि कूपर इस जहाज से जंप लगाने के बाद बच नहीं सका। चोर का ये इंतहाई हैरानकुन केस आज भी अनसॉल्व्ड है। ये केस इसलिए मशहूर हुआ क्योंकि इसमें चोरी करने वाले ने बहुत ही कम सुराग छोड़े थे जिसकी वजह से इसे ढूंढा ना जा सका। तकरीबन 7 साल बाद यानी कि 1980 में एफबीआई वालों ने बताया कि एक 8 साल लड़के को $5,880 ज़मीन में कोलंबिया रिवर के साथ धंसे हुए मिले हैं। तो हो सकता है कि चोर ने इसी जगह लैंड किया हो और उसके बैग में से कुछ डॉलर्स गिर गए हों। बहरहाल अक्टूबर 2007 में एफबीआई ने अनाउंस किया कि उन्होंने एक पार्शियल डीएनए उस चोर की टाई से ढूंढ लिया है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बता दिया है। और इसके बाद कई लोगों के बयानात लिए गए और के कुछ स्केचेस और तस्वीर बनाकर ऑनलाइन कर दिए गए मगर वह चोर इतना शातिर था कि कोई भी ऐसा सुराग ना छोड़ा कि जिसकी वजह से वो पकड़ा जाए। एफबीआई का ये भी कहना था कि डीबी कूपर नाम का कोई शख्स है ही नहीं जिसका डीएनए इसके साथ मैच होता हो। यानी कि चोर ने नकली नाम के साथ चोरी करके सबको उल्लू बना दिया और आज तक कोई उसे ढूंढ नहीं सका। कोई नहीं जानता कि वो कौन था, कहाँ से आया था और कहाँ रहता था। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और प्यारे फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर भी करें। और हमारी नेक्स्ट वीडियो आने तक अपना और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स का ख्याल रखें। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।